जुलाई से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए खास करके जबरन वसूली के या अन्य अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आरटीओ के इस चेक पोस्ट के बाद हमारे बड़े पैमाने पर आवागमन वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों के संचालकों को, चालकों को, सबको कोई असुविधा नहीं। अंतर्राज्यीय सीमाओं में संचालित परिवहन जांच चौकियों का संचालन पूर्णतः बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को दिया आवेदन। ज्ञात हो, अंतर्राज्यीय सीमाओं में संचालित परिवहन जांच चौकियों का संचालन दिनांक 30 जून 2024 की मध्यरात्रि को पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिसके साथ ही कंप्यूटराइज्ड टोल कांटों का संचालन भी बंद हो गया है। इस कारण चेक पोस्ट के समस्त कर्मचारी, चाहे वे कंप्यूटर ऑपरेटर हों, हाउसकीपिंग स्टाफ हो, आईटी इंजीनियर हो, इलेक्ट्रीशियन एवं स्टाफ के अन्य समस्त कर्मचारी भी बेरोजगार हो गए, जिससे समस्त कर्मचारियों पर अपने परिवार के भरण पोषण की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन देने पहुंचे इन कर्मचारियों ने बताया कि हम अपने परिवार में भरण पोषण करने वाले इकलौते व्यक्ति हैं, साथ ही अब हमारी उम्र भी इतनी हो गई है कि हमें अन्य कहीं शासकीय नौकरी या तैयारी संबंधी कार्य करने में समस्या उत्पन्न हो रही है और यहाँ पर हमारी कंपनी भी चली गई है। इस कारण से अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि यदि नए पॉइंट बनाए जाते हैं या इनसे संबंधित जो नई पहल सरकार द्वारा हो, उनमें हमें प्राथमिकता दी जाए व हमारे व्यवसाय की नई व्यवस्था की जाए। आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को अंत तक देखें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मेरा नाम सर जीवन सिसोदिया। कहाँ से आया? नया गांव चेक पोस्ट नीमच। क्या आपकी स्थिति? आप सीएम साहब को ज्ञापन देने आए यहाँ सभी एकत्रित होके? सर जी, हमारों को क्या है कि बिना सूचना दिए कंपनी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बिना नोटिस दिए हमें कंपनी से बर्खास्त कर दिया। क्योंकि हम 10 साल से कंपनी के अंदर कार्यरत थे और हमने आधी उम्र तो पूरी कंपनी में गुजार दी और अब यदि हमें कहीं रोजगार तलाश में जाए तो रोजगार नहीं मिलने की आशंका दिख रही। इसलिए हमारे 150 लोग हैं, उनका परिवार बेरोजगार हो गया सर। उनके साथ कम से कम एक के परिवार में 10 सदस्य भी हैं और इन सबको यदि मिला दिया जाए तो कम से कम 2-2.5 हजार लोग बेरोजगार हुए, जिनका चूल्हा चलाना अभी मुश्किल हो गया सर जी। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि यदि 46 जो पॉइंट बंद किए हैं उन पे यदि माननीय मुख्यमंत्री जी जो वहाँ पर ऑपरेटर कार्यरत थे उनको यदि वो पहली प्राथमिकता देते हैं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करेंगे सर। हमारी क्या सब लोगों की नौकरी चली गई थी, एक चेक पोस्ट ने होकर के 19 चेक पोस्ट की नौकरी चली गई। इसके संदर्भ में हम यहाँ पर ज्ञापन चेक पोस्ट से जब आप लोगों को बंद किए गए तो आप लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं दी गई थी हमको। सीधे आपको जो बर्खास्त कर दिया। तारीख को बोला गया है कि आप घर पर बैठिए, तो सब लोग बेरोजगार हो गए हैं। लगभग 19 चेक पोस्ट लोग बेरोजगार हो गए। कहाँ से आए आप? नया गाँव चेक पोस्ट। हम सर प्राइवेट कंपनी से थे और कंपनी भी हमारा कंपनी का नाम क्या था? कंपनी अब इनोसोस कंपनी है जो अभी अल्सामेक्स के अंडर में थी और हम बेरोजगार हो गए। अब हमारा कोई मालिक भी नहीं है, सभी लोग बेरोजगार हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है नए पॉइंट की 45 पॉइंट की वैकेंसी निकलती है ऑपरेटर की, तो पहली प्राथमिकता हमको दी जाए। बस हम यही चाहते हैं, हमको रोजगार मिल जाए वापस। इससे ज्यादा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और अब हमारा भरण पोषण कौन करेगा? हमारा मालिक भी नहीं, कंपनी भी नहीं है, सबने हाथ खड़े कर दिए। तो हम कैसे हमारा घर बाहर चलाएं? उम्र भी हो गई हमारी, रोज कोई वैकेंसी भी नहीं, अब फॉर्म भी नहीं बाहर भर सकते हम। आपके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मालिक ने तो शायद मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया था। पर हम तो बेरोजगार हो गए सर। हमारे धन्यवाद दिया, लेकिन हम बेरोजगार हो गए। एसोसिएशन का कहना था कि आरटीओ को बंद किया जाए, उसके साथ साथ हम भी बेरोजगार हुए जो कंपनी से कार्य। हम तो बेरोजगार हो गए ना। आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने तो धन्यवाद दे दिया, लेकिन हम क्या करें?
बंद करना था तो आरटीओ को बंद करे। हम तो कंपनी के ऑपरेटर थे, कंपनी के थ्रू काम कर रहे थे, इसमें हमारी क्या वो थी? हम कंपनी के थ्रू थे, ऑपरेटर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब आपकी मुख्यमंत्री जी से क्या मांग है हमारी फाइनली? यही अपील है कि सबसे पहले किसी भी चीज में अगर रोजगार दिया जाए, हमको दिया जाए। 45 पॉइंट बनेंगे ना नए, अभी एमपी में नए 45 चेक पॉइंट बनाए जाएंगे, उसमें सबसे पहले हमें ऑपरेटर की प्राथमिकता दी जाए।